Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 4. Let's clean together. कि आओ हम साथ साथ क्या करें, सफाई करें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, क्लीनलीनेस से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर हमारी सफाई से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। हम गांधी जयंती मना रहे थे इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। ऑन दैट डे, उस दिन क्लीनलीनेस वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑल ओवर इंडिया अंडर द क्लीन इंडिया मिशन। उस दिन क्या हो रहा था, जिस दिन हम गांधी जयंती मना रहे थे उसी दिन पूरे भारत के अंदर क्या मनाया जा रहा था। क्लीन मैंने होती है सफाई, इंडिया मैंने भारत और मिशन की भारत सफाई अभियान चलाया जा रहा था। क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज ऑल्सो कंडक्टेड इन आवर स्कूल। और जो ये सफाई अभियान था वो हमारे स्कूल में भी चलाया गया। मेगा पार्टिसिपेटेड इन दिस ड्राइव विद फुल एंथोजियम। मेगा ने भी इस के अंदर पार्टिसिपेट किया अपने पूरे उत्साह के साथ। एंथुजियम होता है उत्साह। मेगा ने नोटिस किया दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, कि हमारा स्कूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, सफाई का कार्य पूरा होने के बाद। ये बात आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है कि हम चाहे कहीं की भी सफाई करें, हमारे घर की, गली की, छत की, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत सुंदर दिखने लग जाती हैं। मेगा वेंट हर होम, मेगा घर जाती है एंड टोल्ड हर मोम, और अपनी मम्मी को बताती है अबाउट द क्लीनलीनेस प्रोग्राम दैट वॉज कंडक्टेड इन हर स्कूल। वो अपनी माँ को सफाई प्रोग्राम के बारे में बताती है जो उनके स्कूल में हुआ। सी ऑल्सो प्रोमिस्ड हर मोम, उसने अपनी मोम से प्रोमिस किया दैट शी वुड हेल्प हर क्लीन द हाउस, कि वो भी क्या करेगी, उसकी मदद करेगी क्या करने में, सफाई करने में। थिंक एंड आंसर, आप सोचिए और इनके आंसर दीजिए। क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन कंडक्टेड इन योर स्कूल, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क इन विच यू कंट्रीब्यूटेड। कि जो ये भारत सफाई अभियान जो है वो आपके स्कूल में चलाया गया है, तो आप एक लिस्ट बनाइए जो जो काम आपने किए। वट डिड यू लर्न बाई पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन, इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद आपने क्या सीखा। आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन, की इस मिशन के अंडर काम करने के बाद इन वट सेंस हैव यू चेंज योर हैबिट, की जो आपकी आदत थी वो किस तरीके से बदल गई। वन स्टेप टुवर्ड क्लीनिनेस, एक कदम सफाई की तरफ। क्लीन इंडिया मिशन इज अ कैंपेन दैट स्टार्टेड ऑन अ नेशनल लेवल बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो भारत सफाई अभियान है वो एक अभियान चलाया गया था। किस लेवल के ऊपर, राष्ट्रीय लेवल पे। किसने चलाया था, इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने। दिस मिशन एम्स एट क्लीनिंग द रोड, इस मिशन का जो उद्देश्य था, एम्स होता है उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, किसकी सफाई करना, रोड, रास्तों की, स्ट्रीट, गलियों की, एंड पब्लिक प्लेस, और पब्लिक प्लेस की ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की पब्लिक प्लेस की। दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती। ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती के दिन। और इसको लॉन्च किया किसने था, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने। गांधी जयंती को छुट्टी न घोषित करके इसको एक सफाई अभियान के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी को भी क्या थी, सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, मेगा सा मैनी हीप्स ऑफ गार्बेज, मेगा ने क्या देखे, कचरे के ढेर देखे। ऑन द स्ट्रीट इन हर लोकेलिटी, अपनी गली के अंदर, जो उनका एरिया था, क्षेत्र था, उसकी गली के अंदर उसने कचरे के ढेर देखे। शी डिडेंट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं आया। एज शी रीच स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचती है। शी डिस्कस्ड दिस मैटर विद हर क्लासमेट, वो इस अपने दोस्तों के साथ जाके इस मैटर के बारे में क्या करती है, डिस्कशन करती है, बातचीत करती है। मेगा टोल्ड देम दैट वी कीप आवर स्कूल हाउसेज एसेट्रा क्लीन बट द स्ट्रीट आर सो डर्टी। मेगा ने उन्हें बताया कि हम क्या करते हैं, हमारे स्कूल की, घरों की, सब चीज़ों की सफाई करते हैं, बट हमारी गलियां क्या है, गंदी है। वट इज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस, तो इस सफाई का क्या मतलब है। सडनली, अचानक। हर्ष इंटरवेंट एंड सेड, हर्ष आता है उनके बीच में, टोकते हुए बोलता है और कहता है, बट दिस वर्क इज नॉट अवर, परंतु ये हमारा काम नहीं है। वट कैन वी डू इन दिस रिगार्ड, हम इस विषय में कर ही क्या सकते हैं। अब आपके डिस्कशन करने का जो पॉइंट है,
इज इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनिनेस ऑन रोड स्ट्रीट कॉलोनीज? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे रास्ते, गलियां और कॉलोनी की सफाई करें? वाई डज डर्ट एंड गार्बेज एक्यूमुलेट इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट? कि जो गलियों के अंदर कचरा होता है, जो डर्ट होती है, गार्बेज होता है, वो क्यों इकट्ठा होता है? वट शुड वी डू टू मेंटेन क्लीनिनेस इन अवर कॉलोनीज एंड रोड एक्सेट्रा? कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कॉलोनी और रास्तों की सफाई को। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। हु क्लीन्स योर लोकेलिटी? तुम्हारी लोकेलिटी की सफाई कौन करता है? वट डू दे डू विद द कलेक्टेड वेस्ट एंड वेयर डू दे टेक दिस वेस्ट? कि वो उस जो कचरा होता है उसको किस तरीके से इकट्ठा करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं उसे। वट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यूरिंग दिस वर्क? इस काम को करते हुए कौन सी मुसीबतों का सामना करते हैं। नेक्स्ट है आपका थिंक एंड आंसर दिस। वट विल हैपन इफ द गार्बेज लेइंग अराउंड योर स्कूल और होम इज नॉट क्लीन्ड कंटिन्यूली फॉर 1 वीक? अगर एक हफ्ते तक आपके घर की या स्कूल की सफाई ना हो और कचरा पड़ा रहे वहां पे चारों तरफ, तो क्या होगा। थिंग्स टू डू, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग। इन चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए दैट कैन बी री यूज फ्रॉम गार्बेज जनरेटेड फ्रॉम योर होम। कि आपके घर में जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं उनको आप रीयूज किस तरीके से कर सकते हो, फेंकने की बजाय उन चीज़ों का रीयूज, कि हमें दोबारा उसका यूज करना है। ट्राई टू मेक सम यूजफुल थिंग विद पेपर, कार्डबोर्ड एंड बैग। आपको क्या करना है, उनसे कुछ चीज़ें बनानी है, चाहे आपके पेपर हो, कार्डबोर्ड हो या बैग्स हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या क्या बन सकता है उनसे। यूज एम्पटी कार्डबोर्ड बॉक्सेस टू मेक अ डस्टबिन। कि आपके घर में जो कार्डबोर्ड होते हैं, गत्ते के डिब्बे जो खाली होते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, डस्टबिन बना सकते हो। यूज ओल्ड क्लॉथ्स टू मेक डस्टर, रोप्स एंड कारपेट। जो पुराने कपड़े होते हैं आप उसे क्लासेस के लिए डस्टर बना सकते हो, रोप्स बना सकते हो, रस्सियाँ और कारपेट बना सकते हो। यूज रैपर्स ऑफ चॉकलेट एसेट्रा टू मेक डेकोरेटिव आइटम। और आपकी चॉकलेट वगैरह के जो रैपर होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका अ बिगनिंग, एक शुरुआत। टुडे मेगा वॉज वेरी हैप्पी। आज मेगा बहुत खुश थी। बिकॉज हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, भाभी, कि उसका भाई और उसकी भाभी, हु लिव्ड इन अ सिटी, जो कहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे, वर कमिंग टू हर हाउस, वो उनके घर में आए थे। सो शी रीच्ड होम अर्ली, इसीलिए वो घर जल्दी आ गई। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर, वे उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे। एवरी वन वॉज हैप्पी ऑन देयर अराइवल, और हर कोई उनके आने से बहुत खुश था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हर भाभी आस्क्ड अबाउट द टॉयलेट, उसकी भाभी ने टॉयलेट के बारे में पूछा। मेगा रिप्लाइड, मेगा ने आंसर दिया, वी डू नॉट हैव टॉयलेट इन आवर होम, कि हमारे घर में टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू डिफेक्ट इन द ओपन, और उसकी जो भाभी थी वो खुले में शौचालय जाने के लिए तैयार नहीं थी। हर भाभी सैड, उसकी भाभी ने कहा, वैन वी फॉलो, जब हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पर्दा सिस्टम, मतलब पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा क्या होती है, जिसमें जो घर की लेडीज होती हैं वो बड़ों से घूंघट निकाल के रखती हैं इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम, कि हमारे घर के अंदर और बाहर की तरफ तो वो पर्दा सिस्टम अपनाती हैं। देन हाउ कैन वी डिफेक्ट इन द ओपन, तो हम शौचालय के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। When मेगा's grandfather listened to her daughter-in-law's word, जब मेगा के दादाजी ने अपनी डॉटर इन लॉ, बहू के जो शब्द थे वो उन्होंने सुने, ही said, उन्होंने कहा, माई डॉटर इन लॉ इज एब्सोल्युटली राइट, जो मेरी बहू है, बेटे की जो बहू है वो क्या कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। टुडे कॉल द लेबर्स एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग अ टॉयलेट इन द बैकयार्ड, कि आज ही मजदूरों को बुलाकर आंगन में पीछे की तरफ, बैकयार्ड मीन्स पीछे की तरफ जो जगह है वहाँ पे टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाया जाए। दीज डेज, आज के टाइम में क्या है, इन दिनों में अवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट, की जो भारत सरकार है, हमारी सरकार है, वो भी क्या कर रही है, हमें पैसों से हेल्प कर रही है, किसके लिए, टॉयलेट्स बनाने के लिए। वैन अदर विलेजर्स सां टॉयलेट इन मेगा हाउस, जब दूसरे गांव वालों ने भी मेगा के घर में टॉयलेट देखा, दे ऑल्सो स्टार्टेड, उन्होंने भी शुरू कर दिया कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउस, अपने अपने घरों में टॉयलेट का निर्माण करना। इसके बाद है आपका डिस्कस करने के लिए। इसमें मेगा की भाभी उससे पूछती है कि अगर हम घर के बाहर और अंदर पर्दा प्रथा को अपनाते हैं
तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये कहाँ तक सही है। व्हाट विल द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफेक्शन इन द ओपन, कि क्या जब बाहर हम शौचालय के लिए जाते हैं तो इससे हमें हमारे स्वास्थ्य पे या हमारे खुद के ऊपर इसका क्या असर होता है। आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी, क्या आपकी लोकेलिटी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसे लोग हैं हु डिफेक्ट इन ओपन, जो खुले में जाते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट देम, आप उन्हें क्या सलाह देंगे। दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, जिनके अपने घर नहीं होते। एंड लिव इन टेंट और शेड, जो टेंट और शेड में रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टॉयलेट शुड बी अरेंज फॉर देम, उनके लिए किस तरीके के टॉयलेट होने चाहिए। वाई शुड वी वॉश अवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर डिफेकेशन, कि हमें शौचालय जाने के बाद जो हमारे हाथ होते हैं वो साबुन से क्यों धोने चाहिए। यहाँ पे आपको क्लीनलीनेस से रिलेटेड पिक्चर्स दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट नॉट शो ऑफ, जो सफाई है वो हमारी आदत होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। वैन मेगाज ब्रदर एंड हर भाभी रिटर्न फ्रॉम चंडीगढ़, जब मेगा का भाई और उसकी भाभी चंडीगढ़ से वापस लौटे। दे शोड हर द फोटोग्राफ ऑफ द प्लेसेस दे हैड विजिटेड देयर, तो उन्होंने क्या किया, उन जगह की फोटो दिखाई जिन जिन जगह पे वो क्या करने गए थे, घूमने गए थे। उन्होंने जिस जगह की सैर की उसकी उन्होंने फोटो दिखाई। मेगा ने नोटिस किया दैट ऑल दोज प्लेसेस वर नीट एंड क्लीन, कि जो वो स्थान थे वो क्या थे, साफ और सुंदर थे। शी थॉट ऑल्दो, यद्यपि उसने सोचा, आवर होम्स आर स्मॉलर देन द सिटी, हमारे जो घर हैं वो सिटी से छोटे हैं। बट दे आर नॉट सो क्लीन, परंतु वे साफ नहीं है। हर ब्रदर्स फ्रेंड, उसके भाई के जो दोस्त थे। whom हर ब्रदर एंड भाभी विजिटेड, जिससे मिलने के लिए उसके भाई और भाभी गए थे। वर प्लान टू स्टे, वो क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे रुकने की। इन हर विलेज, उसके गांव में। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, कि उसके भाई और भाभी जिससे मिलने गए थे वो लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग गाँव के अंदर आए और वहाँ कुछ दिन के लिए रुकें। मेगा ने सोचा दैट हर ब्रदर फ्रेंड, कि उसके भाई के जो दोस्त हैं वुड नॉट लाइक, उन्हें पसंद नहीं आएगा। द डर्टी सराउंडिंग, की जो गंदगी भरी सराउंडिंग है चारों तरफ। ऑफ हर स्मॉल हाउस, उसके घर के चारों तरफ जो गंदगी है। शी टॉक टू हर भाभी अबाउट दिस, उसने अपनी भाभी से इसके बारे में बात की। हर भाभी वॉज अ रियलिस्टिक पर्सन, रियलिस्टिक होता है यथार्थवादी, उसकी भाभी एक यथार्थवादी पर्सन थी। सो शी टोल्ड मेगा, इसीलिए उसने मेगा से कहा दैट इट हार्डली मैटर्स वेदर आवर हाउस इज बिग और स्मॉल, कि ये कोई मैटर नहीं है, मुश्किल से ये कोई मैटर वाली बात है कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है। वट मैटर इज टू मेंटेन क्लीनलीनेस, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे घर की जो सफाई है वो। बिसाइड क्लीनलीनेस शुड नॉट बी डन टू शो ऑफ, कि इसके अतिरिक्त जो सफाई क्या है, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी आवर हैबिट, ये हमारी आदत होनी चाहिए। थिंक एंड गिव आंसर, सोचो और आंसर दो। क्लीनलीनेस शुड बी आवर हैबिट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि जो सफाई है वो हमारी आदत होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। हाउ शुड वी ट्रीट द पीपल डूइंग क्लीनलीनेस वर्क, हमें जो सफाई करने वाले लोग हैं उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। व्हाट विल बी द इमेज ऑफ आवर कंट्री इफ आवर विलेजेस सिटीज आर नॉट क्लीन, अगर हमारे गांव और शहर सुंदर नहीं है तो हमारे देश की जो इमेज है वो कैसी होगी। हाउ विल आवर डर्टी हाउसेज अफेक्ट आवर लाइफ, और हमारे जो गंदे घर होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीनलीनेस इज द बेस्ट, जो सफाई करता है वो सबसे अच्छा होता है। नॉट द वन हु सेपरेट ट्रेस, वो नहीं होता जो गंदगी फैलाता है। When मेगा एंड हर फ्रेंड्स, जब मेगा और उसके जो दोस्त थे, केम टू नो अबाउट ऑल द फैक्ट्स ऑफ क्लीनलीनेस, जब उन्होंने सफाई के सारे तथ्यों को जान लिया। दे टुक द फॉलोइंग रिसोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट, और उन्होंने क्या किया, जो निम्नलिखित बातें थी सफाई के लिए अपनी आदत बनाने की, इसके लिए उन्होंने सोचा। उन्होंने क्या क्या किया। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल, शेविंग, टॉफी रैपर एक्सेट्रा इन आवर क्लास, उन्होंने सबसे पहली बात क्या सोची कि हम हमारी क्लास के अंदर पेपर, पेंसिल शार्प करने के बाद जो डस्ट बच जाती है, टॉफी रैपर है, इन चीज़ों को हमारी क्लास में नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट मेक द फर्नीचर, वॉल एंड फ्लोर डर्टी बाय राइटिंग ऑन देम, हम फर्नीचर पे, दीवारों पे और फर्श पे कुछ भी लिखकर उन्हें गंदा नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्पीट एंड लिटर एवरीवेयर, हम जगह जगह पर थूकेंगे नहीं।
वी विल टेक अवर बाथ डेली एंड विल वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। हम क्या करेंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। वी विल स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग, हम प्लास्टिक बैग का यूज करना बिल्कुल बंद कर देंगे। वी विल कंट्रीब्यूट इन क्लीनलीनेस अवर स्ट्रीट, हाउसेज, स्कूल एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, कि हम क्या करेंगे, हमारा सहयोग देंगे, चाहे वो गली की सफाई हो, घर की हो, स्कूल की हो या दूसरे किसी स्थान की सफाई हो, हम उसमें सहयोग करेंगे। Whenever we will go to buy vegetable, grocery और other household item, कि जब भी हम खरीदने के लिए जाते हैं सब्जियां, ग्रोसरी का सामान या हमारे घर का कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, वी विल ऑलवेज कैरी अ बैग मेड ऑफ क्लॉथ, हम क्या लेके जाएंगे, एक थैला लेके जाएंगे, साथ में किसका बना हुआ, कपड़े का बना हुआ, ताकि हमें किसका यूज ना करना पड़े, पॉलीथीन का। सबसे खास बात, स्पेशल बात क्या है इसके अंदर, वेन एवर एनी वन विजिटेड गांधीज आश्रम, जब भी कोई गांधी जी से मिले उनके आश्रम में जाता था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसे क्या काम दिया जाता था, ही सी, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो आस्क्ड टू क्लीन द टॉयलेट, उनसे क्या करवाया जाता था, टॉयलेट साफ करवाए जाते थे, एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क, क्या था ये, प्रतिदिन के कार्य में शामिल था। इफ ही वुड कंप्लीट दैट वर्क सेटिस्फैक्ट्री, अगर वो संतुष्टि से इस काम को पूरा कर लेता था, देन ओनली एनी अदर वर्क वॉज असाइन टू हिम, तब उसे कोई दूसरा काम दिया जाता था। द रीजन फॉर दिस वॉज, इस ये सब कुछ करने का जो कारण था वो ये था, दैट गांधी जी ऑलवेज गेव एटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टीडीनेस एंड क्लीनिनेस, वो क्या करते थे, जो गांधी जी थे ना, वो साफ सफाई को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, सबसे ज़्यादा महत्व देते थे इन चीज़ों को। टुडे इन आवर कंट्री, आज हमारे देश में क्लीन इंडिया मिशन हैज़ बीन कंडक्टेड एट अ नेशनल लेवल, ये राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोग्राम चलाया जाता है। अंडर दिस मिशन, इस अभियान के अंतर्गत, इट इज एम्फेसाइज दैट रोड, स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा शुड बी क्लीन एंड देयर मस्ट बी अ डस्टबिन इन एवरी हाउस होल्ड, कि इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि हमारी गलियां हैं, स्टेशन है, स्टैंड है, वो बिल्कुल साफ होने चाहिए और हर जगह क्या होना चाहिए, एक डस्टबिन होना चाहिए। मोर एवर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश इज ऑल्सो असेंशियल बाय रिसाइकलिंग द प्रोडक्ट, और उससे भी ज़्यादा क्या है, जो हमारे डिस्पोजल हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि उनको दोबारा से रिसाइकलिंग किया जाए, मीन्स उन चीज़ों को कुछ दोबारा से बनाकर यूज कर सकें। लास्ट आपका आता है वी लर्न, हमने क्या सीखा, क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए सफाई जरूरी है। वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस, हमें सफाई को मेंटेन करना चाहिए। क्लीनलीनेस शुड नॉट बी मेंटेन टू शो ऑफ, ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अवर हैबिट, ये हमारी आदत होनी चाहिए। वी शुड यूज टॉयलेट एंड शुड नॉट टू गो फॉर डिफेकेशन इन द ओपन, कि हमें हमारे टॉयलेट यूज करने चाहिए, कभी भी हम वॉशरूम वगैरह के लिए जाते हैं, हमें कभी भी खुले क्षेत्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये था आपका लेसन।